सरस्वती व्यासम भक्तो जाये मुदीरिये वदन्ति तत्विद तत्त्वं जज ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान निति शब्दयते वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए वृंदावन बिहारी सिया रामचंद्र महाराज उमापति महादेव भगवान अंजलि पुत्र हनुमान तुलसी शालिग्राम भगवान लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया निर्जला एकादशी व्रत की व्रत पालनकारी भक्त वृंद की निताई गौर हरि 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 आज अति महत्वपूर्ण दिन है। निर्जला एकादशी व्रत। अगर कोई व्यक्ति इसे जीवन में एक बार कर लेता है, इसकी कथा को जीवन में एक बार सुन लेता है, इस एकादशी का नाम एक बार जीवन में श्रवण कर लेता है, भले जीवन में उससे कभी व्रत ना भी हो पाए, मजबूरी बस, तो उसे जम का मुख नहीं देखना पड़ेगा। जमदूत
उसे कष्ट नहीं दे सकते। इतना महत्वपूर्ण ये व्रत है। और एकादशी के दिन कम से कम अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न वाली जितने भी वस्तुएं हैं उसे खाने नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन जितने प्रकार की बड़ी बड़ी पाप अपराध हैं अन्न में निवास करते हैं। तो जब कोई अन्न ग्रहण करेगा, अन्न के साथ वो पाप और अपराध भी खाएगा, तब उसे इसका फल भी भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में व्रत करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, कुछ भी न लिया जाए, न फल न जल। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, जल लेकर के या कोई तरल पदार्थ लेकर के इस व्रत को किया जाए। और तीसरा तरीका है कि अगर कोई निराहार नहीं रह सकता, निर्जल नहीं रह सकता, तो फिर फल खा करके व्रत करें, लेकिन अपने शरीर की अवस्था को देख करके ही ये व्रत करना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को देख करके हम भी निराहार व्रत करें और फिर दूसरे दिन बीमार हो जाए और 2 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़े। तो ऐसा किसी को देख करके ना किया जाए। मेरा शरीर कैसे अलाउ करता है, परमिट करता है, आज्ञा करता है, तो मुझे अपने तरीके से, दूसरे का शरीर कैसे आज्ञा देता है वो अपने तरीके से करे, तीसरे का शरीर कैसे सहन करता है व्रत को वो अपने तरीके से करे। इसमें कोई दोष नहीं है। अगर कोई कर सकता है तो करे, नहीं कर सकता तो जबरदस्ती ना करे। कम से कम इतना जरूर अपने शरीर को बनाए कि अन्न ना खाए। आज के अब हर रोज अन्न खाते हैं, एक दिन थोड़ा सा 15 दिन में हल्का लेना चाहिए, अल्प लेना चाहिए, फलाहार लेना चाहिए, ताकि सदा से अन्न को पचाने वाली हमारी जो जठराग्नि है, ये धीरे धीरे अन्न को पचाते पचाते मंद पड़ने लगती है और फिर इसे ओवरहाल करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है, ताकि आगे के 14 दिन में जो अन्न खाना उसके लिए तैयार हो जाए। डॉक्टर भी कहती है, हमारा आयुर्वेद भी कहता है कि कम से कम 15 दिन में एक दिन हमारी जठराग्नि मशीन की ओवरहालिंग होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, थोड़ा कम खाकर। तो अपने शरीर के लिए भी फायदा है। जब हम कुछ कम खाते हैं, अल्प खाते हैं, फल खाते हैं, तो देखिए आप चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं।
नींद कम आएगी, आलस कम आएगा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मत्सर, अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश कम होने लगे। और इन्होंने हमको फंसा रखा है संसार में, तो व्रत से ये भी कम होते, शांत होते, आपका मूड भी ठीक रहेगा उस दिन। लेकिन व्रत करने के बाद कम से कम हमें उस दिन भागवत कीर्तन जरूर करना चाहिए, सत्संग जरूर सुनना चाहिए, उस एकादशी व्रत की कथा को जरूर सुनना चाहिए, तभी और हम लोगों को ज्यादा फल और भगवान प्रसन्न होंगे हमारे ऊपर। तो बंधु, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे एकादशी, कई प्रसंग लेकर के कथाओं की, और हमने ये भी कहा था कि बाकी दिनों में कथा सुनने का, बोलने का, पढ़ने का जो फल मिलता है, ये फल दाता कौन है? भगवान। हम अपनी मर्जी से फल नहीं ले सकते। कोई दान करेंगे, पुण्य करेंगे, परोपकार करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग, कथा, कीर्तन करेंगे, उसका फल दाता भगवान। तो ये बात भगवान ने कही है कि अगर कोई व्यक्ति अन्य दिनों में कथा, सत्संग, कीर्तन करे, उसका जो फल है उससे करोड़ों गुना ज्यादा फल एकादशी के दिन कथा, सत्संग, कीर्तन करने का मैं दूंगा। और भगवान को तो कोई रोक नहीं सकता है। भगवान 15 दिन में एक दिन सेल लगाते हैं। आपने देखा है, बड़े बड़े मॉल, मार्ट, बड़े बड़े शोरूम, जैसे गर्मियां जाने लगती है तो फिर सेल लगाते हैं, 50%, 60% कम में वो वस्तु को देते हैं। तो जो चीज 1000 रुपए की, अब देखो 400 रुपए की मिलेगी, पैसे कम, चीज ज्यादा। 1 गेट बाय 1 ऐसे भी लिखा होता कई कई दुकानदारों के बाहर बोर्ड में, एक ले लो, एक मुफ्त मिलेगा। ऐसा हमने भी कई बार रास्ते में पढ़ते हैं। तो 15 दिन में भगवान भी सेल लगाते हैं। तो थोड़ा काम करो, ज्यादा फायदा मिलेगा। तो वो है एकादशी के दिन। इसलिए एकादशी के दिन सुनना कम, फल ज्यादा मिलेगा। ये भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी की आलोचना नहीं कोई कर सकता। क्यों? अकर्तुम कर्तुम अन्यत कर्तुम जो समर्थवान सा ईश्वर। जो कुछ भी करे, कुछ भी कहे, कुछ भी दे, कोई उसे रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। क्योंकि अगर दुनिया में कोई स्वतंत्र है तो केवल भगवान है, और वो भगवान 2 नहीं है, वो भगवान 3 नहीं है, वो भगवान 4 नहीं है, वो केवल एक। नाम अनेक है, नाम अनेक है, लीला अनेक है, अवतार अनेक है। भेड़ के बाल तो गिन सकते हैं, बकरे के बाल तो गिन सकते हैं, ऋषि के बाल तो गिन सकते हैं, पर भगवान के अवतार कोई नहीं गिन सकता, भगवान की लीला कोई नहीं गिन सकता।
इसलिए वो भगवान एक है, गॉड इज वन, जगह जगह लिखा होता है। सबका मालिक एक, दो नहीं, एक। गुरु नानक देव जी कहते एक को ओमकार सतनाम करता दुर्ग निर्भव निर्भय अकाल मूर्ति, वो एक है। उसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं तुम गत मित्र तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, कोई ना जाने तुमरो अंत, ऊंचे से ऊंचा तू भगवंत। तुम्हारे से ऊपर कोई नहीं, तुम कारणों के कारण हो, सबके जन्मदाता हो, सबके पालक हो, सबके रक्षक हो, और कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, भगवान ही रक्षा करता। माता के शरीर में 10-11 मास तक बच्चा पैर ऊपर करके सिर नीचे करके एक थैली में बंद रहता है, हिल भी नहीं सकता, करवट भी नहीं ले सकता, फिर कैसे जिंदा रहता है मां को भी नहीं पता, पिता को भी नहीं पता, घर परिवार को भी नहीं पता कि बच्चा कैसे जिंदा है, भगवान रखे। इसलिए हम सोचेंगे कि अगर हम ही काम करेंगे तो तभी अपने परिवार को पालेंगे, हम अगर काम नहीं करेंगे तो परिवार को कौन पालेगा। तो अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, उनको भी प्रभु देता है श्री दाता भगवान। अजगर कोई काम नहीं करता, पक्षी कोई नौकरी नहीं करता, लेकिन उनके भी बच्चे पल रहे हैं, उनके भी घर हैं, उनके भी खाने पीने की व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। तो फिर हम तो आदमी है, इंसान है, भगवान ने अपने जैसा बनाया, तो क्या हमारा इंतजाम व्यवस्था मैनेजमेंट भगवान नहीं करेंगे? ये विश्वास बनाने के लिए इस सत्संग बड़े बड़े रखे जाते हैं। किसी के घर में सत्संग रखेंगे तो 10-20 लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पैलेस में सत्संग रखा है, व्यवस्था की है, लगभग 30-40 गांव के लोग आ रहे हैं, तो सबको मैसेज आएगा, सबको फायदा होगा। और इसकी व्यवस्था कोई मैंने नहीं की है, मैं तो आके बैठ जाता हूं। एक पक्का भी लगा दिया, देखो मेरे, कौन ले आया मेरे को नहीं पता, तो ऊपर भी 200 को मैंने बंद करवा दिए। एसी की हवा भी आती है, उधर से भी एसी की हवा आती है। बढ़िया सोफा दे दिया मेरे को, टेबल भी लगा दिया बाबू की तरह। तो मैं तो बाबू की तरह बैठा हूं, आप लोग बेचारे कष्ट में बैठे हैं, जुड़ जुड़ के बैठे हैं, आगे हिलने की जगह नहीं, पैर पसारने की जगह नहीं, तो आप परेशान होकर के देखो बैठे। कभी कभी मन में दुख तो होता है कि आप लोग इतना कष्ट, इतना अमूल्य समय अपने जरूरी कार्य को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, पशुओं को छोड़ करके, किराया खर्च करके भी आते हैं, बसों में खड़े होकर के भी आते हैं। लेकिन कोई तो जरूर बात है कि आपको कुछ ना कुछ मिलता है, इसलिए आप आते हैं। तो इसीलिए ये सब व्यवस्था जो है ये आप लोग कर रहे हैं। देखो बाहर में टेबल देखता हूं, तेल की बोतलें, घी के पैकेट, राशन के बड़ी बड़ी बोरी, कोई पानी दे रहा है, कोई फल ला रहा है। तो इतनी व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं, उसके बाद बनाने वाले बना रहे हैं,
हमको तो कोई पता नहीं बेचारे कैसे बना रहे हैं। फिर खिलाने वाले कहां से आ जाते हैं, वो भी आपस ही निकलते हैं। खिला भी आराम से रहे हैं, बैठने का इंतजाम है और खा भी आप रहे। लेकिन इसमें फर्क इतना ही है, जब आप लाते हैं उस समय अन्न है, तेल है, संतरा है, केला है, चावल है, आटा है, और जब वो बन जाता है, बनने के बाद भगवान को भोग लग जाता है, फिर प्रसाद बन जाता है। वही प्रसाद आपको वापस दिया जाता है। आया था भोग और खाने को मिला प्रसाद। तो इसलिए प्रसाद की बहुत महिमा है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते। अगर कोई प्रसाद बुद्धि से खाता है, घर में ले जाता है, परिवार को खिलाता है, घर का कला क्लेश खत्म हो जाएगा, घर की लड़ाई खत्म हो जाएगी, घर में मुकदमा खत्म हो जाएगा, घर में बीमारियां खत्म हो जाएगी। ये असर है प्रसाद का। इसलिए बंधुओं, सत्संग सुनने के बाद हमारा धीरे धीरे विश्वास बनता है अपने परम पिता के प्रति, परम पति के प्रति, परम बंधु भगवान के प्रति। वही विश्वास जिस दिन बन जाएगा तो फिर मीरा को जहर भेजा गया, वो अमृत बन गया। सर्प भेजे गए, माला बन गए। देख, ये विश्वास से हुआ। विश्वास सत्संग से बनेगा, और जो सत्संग में नहीं आएगा उसका विश्वास नहीं बन पाएगा। इसलिए संत कबीर दास कहती है कि भगवान विश्वास में बैठा है और किसी में नहीं। जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा कि भगवान हर समय, हर जगह, हर हृदय में बैठा हुआ है, तब तक भगवान का अनुभव नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा, मिलन नहीं होगा, बात नहीं होगी। और जिस दिन हमारा विश्वास बन गया कि जर्रे जर्रे में जाती भगवान की किसी सूरज वाली आंख में पहचान हो, हर जर्रे में भगवान है। सब गोविंद, सब गोविंद, गोविंद बिन कोई न रहे। सब में गोविंद है, गोविंद के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ये विश्वास बनेगा कैसे? सत्संग से बनेगा, कथा से बनेगा। तो ज्यादा लोगों का विश्वास बन जाए। इतने इतने बड़े आयोजन किए जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करके, ताकि ज्यादा लोगों को एक ही समय में फायदा हो जाए। एक घर में कीर्तन करेंगे तो 10 लोगों को फायदा होगा, लेकिन पैलेस में कीर्तन करेंगे हजारों लोगों को एक ही समय में फायदा होगा। इसलिए बंधुओं, संत कबीर दास कहते हैं इस बात को जोर दे करके, नाम मूरत में, ना सूरत में, मैं मूर्ति में भी नहीं और जिंदे लोगों में भी नहीं। जबकि गीता में भगवान खुद कह रहे हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, मैं सबके दिल में बैठा हूं। लेकिन इधर संत कबीर दास कह रहे नामूरत में, और इधर कहते जर्रे जर्रे में जाति भगवान की, कन कन में भगवान। तो मूर्ति भी तो कनों की बनी, इसलिए मूर्ति में है। पर संत कबीर दास कहते नहीं है, ना जिंदा वस्तुओं में, ना जड़ वस्तुओं में है। नामूरत में
ना सूरत में ना रहता एकांत बास में। हम कहते हर जगह, तो संत कबीरदास कहते वो खाली जगह में नहीं रहता, जंगलों में नहीं है, निर्जन कंदरों में, गुफाओं में नहीं है। सीधा चैलेंज कर रहे हैं, भगवान की वाणी को ही चैलेंज कर दिया कबीर ने। गीता में जो भगवान ने कहा कबीर ने काटा मार दिया, ये ठीक नहीं बोला भगवान ने। तो फिर क्या ठीक है, इसी को समझना पड़ेगा। ना मूरत में न सूरत में न रहता एकांत बास में, न मंदिर में न मस्जिद में न रहता काबे कैलाश में। देखो वो कहते ना मंदिर में है, न गुरुद्वारे में है, न चर्च में है, न मस्जिद में है। और आप लोग रोज मत्था टेकते आकर के ये भगवान है इसलिए मत्था टेकते हैं, पैसे भी चढ़ाते, फल भी चढ़ाते हैं, लेट भी जाते हैं आप लोग कि भगवान है, भगवान के सामने मत्था टेकना होता है। लेकिन संत कबीरदास बिल्कुल कहते हैं ना मंदिर में ना मस्जिद में न काबे कैलाश में, ना काबे में और ना कैलाश की अमरनाथ की गुफा में। हम लोग अमरनाथ जाते कहते कुछ नहीं रखा वहां, ये संत कबीरदास कह रहे हैं। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं जो रहे मन की तलाश में। मोह को कहाँ रे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अगर हमारा विश्वास है कि भगवान मूर्ति में है तो है, मंदिर में है तो है, कैलाश में है तो है, लेकिन विश्वास नहीं तो कहीं भी नहीं बनता। ना मैं जप में ना मैं तप में ना जोगासन आस में ना मैं पूजा पाठ में रहता ना ब्रह्मगाट में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं जो रहे मन की तलाश में। मोको कहाँ रे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास है हर जगह भगवान, विश्वास नहीं तो फिर बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, यमुनोत्री, गंगोत्री, अमरनाथ चले जाओ, मणिमेघ चले जाओ, नहीं मिलेंगे। इसलिए बंधु विश्वास बनेगा सत्संग से, विश्वास बनेगा कथा में, और तभी बनेगा जब हम मन लगा करके बैठे। मन कहीं और घूमता रहेगा
तो फिर तो माला करने में भी फल नहीं मिलेगा। मीरा कहती है माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दसो दिशाओं फिरे, जे तो सुमिरन नाही। सुमिरन मन से होता है, इससे नहीं होता। करो ना करो इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब तक मन से नहीं करेंगे तब तक भगवान लिखेगा कुछ नहीं। इसलिए जहां हमारा मन रहता है भगवान वहां का लिखते रहते हैं। बाकी कुछ भी तन से करो, धन से करो, जन से करो, भगवान नहीं लिखते। हनुमान जी ने लंका जला दी, भगवान ने लिखा ही। भगवान ने जी लिखा कि हनुमान का मन मेरे पास है, वो लिख दिया। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में करोड़ों माताओं को सदवा से विधवा बना दिया, भगवान ने लिखा ही। भगवान ने ये लिखा कि अर्जुन का मन मेरे पास है, ये लिख दिया। क्योंकि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है, मन ही इस संसार में बांधता है, मन इस संसार से बाहर निकालता है। मन ऐब मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंदाई विश्वासंगो मुक्ताई निर्विषम मना। जब संसार में मन लगाएंगे 84 के चक्कर में फंस जाएंगे। यही मन निकाल करके भगवान में लगाएंगे, 84 का चक्कर खुल जाएगा। हमारे घर में ताला होता है तो बंद करने के लिए भी एक चाबी, खोलने के लिए भी एक चाबी। संसार में बंधने के लिए भी एक ही मन और संसार से छूटने के लिए भी एक ही मन। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाओ, जहां फिर हरि का भजन कर लो, जहां फिर विष कमाओ। मन दो नहीं है, एक है मन। अब इसी मन से हम संसार में भी बन जाते हैं, इसी मन से हम लोग भगवान के पास भी चले जाते हैं। एक ही चाबी को दाएं तरफ गमाओ तो बंद हो गया ताला, और बाएं तरफ गमाओ तो खुल गया ताला। देखो चाबी एक, उसी से खुलेगा, उसी से बंद होगा। मन एक, उसी में 84 के चक्कर में गिरेगा, उसी के चक्कर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन हम पर निर्भर करता है, हम पर डिपेंड करता है कि हम निकलना है जहां बंधना है। तो उसी तरीके से मन को उधर उधर लगाना पड़ेगा। इसलिए सत्संग में आकर के बार 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 मन को जब समझ आएगी, ज्ञान रूपी डंडे के द्वारा, कथा रूपी चाबुक के द्वारा समझ जाएगा, भाई अब हमने संसार में मन नहीं लगाना। आगे लगाया था तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा ऊंट गधा बैल खच्चर बन गए, चिड़िया तोता मैना चील गिद्ध कौवा बन गए, भूत प्रेत पिशाच असुर राक्षस ब्रह्म दैत्य डाकनी शाकनी पिशाच। अब नहीं हमने भाई उधर मन लगाना है, बड़ा खतरनाक है। करोड़ों वर्षों में उबलते हुए जल में उल्टा लटका करके जलाया जाएगा, सर्पों के कुएं में डाला जाएगा। अरे कीड़े मकोड़ों के आगे पक्षियों से नोचा जाएगा। अब नहीं लगाना, अब तो भाई इधर ही लगाना है। जब तक सत्संग में नहीं हम लोग बैठेंगे सुनेंगे, तब तक एक बातें नहीं समझ आएगी। किराने की दुकान में नहीं मिलेगी, मनियारी की दुकान पे नहीं मिलेगी, बजाजी की दुकान पे नहीं मिलेगी, सोने की दुकान पे नहीं मिलेगी, इधर ही मिलेगी। पर आएंगे तो मिलेगी।